मिला टाइम्स में खुशामदीद। गोदी मीडिया और देश के टीवी चैनलों को आज एक और बहुत बड़ा तमाचा लगा है। उन तमाम शिद्दत पसंदों को भी थप्पड़ लगा है जो दिन रात पहलगाम टेरर अटैक के बाद देश के मुसलमानों को शक की निगाहों से देख रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जगह जगह मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, जो कश्मीर के लोकल मुसलमानों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि लगातार विजिटर से कहते रहे हैं, वीडियोस जारी करके मीडिया में आकर के कि लोकल कश्मीरियों ने ही तमाम विजिटर्स को बचाया था, उनकी जान बचाई थी, अपने घोड़ों का इस्तेमाल किया था, अपने तमाम तरह के उन्होंने रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर दिया था, क्योंकि आर्मी को पहुंचने में, सरकारी अमला को पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया था। इसके बावजूद मीडिया के ज़रिए लगातार कश्मीरी मुसलमानों को और देश भर के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस बीच आज मीडिया से बातचीत की है हिमांशी नरवाल ने। पहलगाम हमले के बाद जो तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी वो यही तस्वीर है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विनय नरवाल की दहशतगर्दों के हमले में शहादत हो जाती है और उनकी वाइफ हिमांशी नरवाल उनके सर को पकड़कर ज़मीन पर बैठी हुई है। ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल होती है, तमाम दिलों को झंझोड़ देती है तस्वीर, क्योंकि एक ऐसी वाइफ, एक ऐसी खातून जिसकी शादी सिर्फ 1 हफ्ता पहले हुई थी, एक ऐसा शख्स जिसकी शादी सिर्फ 1 हफ्ता पहले हुई थी और वह हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गया था और वहां से उसकी लाश वापस लौटती है तो पूरी दुनिया की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। विनय नरवाल कौन थे इसको भी समझ लीजिए। विनय नरवाल नेवी में थे और लेफ्टिनेंट थे और 16 अप्रैल को ही उनकी शादी होती है। 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन था। उनके घर वालों ने बताया कि वो स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पासपोर्ट का कुछ इशू था या वीज़ा का इशू था। बहरहाल वो कश्मीर जाते हैं, क्योंकि पहलगाम की बायसरन घाटी जहाँ ये हमला हुआ उसको मिनी स्विट्जरलैंड ही कहा जाता है। तो 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुआ उसमें विनय नरवाल की शहादत हो जाती है और उनकी अहलिया हिमांशी नरवाल उनके सर को पकड़कर जमीन पर बैठी हुई है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया के दिलों को झंझोड़ दिया। आज हिमांशी नरवाल करनाल में एक जगह गई ब्लड डोनेशन के लिए, तो मीडिया वालों ने उनसे घेर लिया और पूछा कि आपका क्या कहना है इंसाफ के बारे में, हमला के बारे में। तो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है, उनसे हिमांशी नरवाल भी बेहद दुखी और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे यही कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, उनके खिलाफ नफरत फैलाएं। हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। बेशक हम इंसाफ चाहते हैं, जिन्होंने गलत किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मीडिया वालों ने एक और सवाल किया कि क्या आप भी देश की सेवा करना चाहेंगी, तो उनका जवाब यही था कि हाँ, मैं भी अपने शौहर के नक्श कदम पर चलते हुए देश की सेवा करना चाहूँगी। आप सुनिए हिमांशी नरवाल की ये वीडियो। अमर रहे शहीद विनय नरवाल, अमर रहे, अमर रहे। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे? Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड All of us are डोनेट going to blood are donated. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, थैंक। तो आपने सुना हिमांशी नरवाल की। हिमांशी नरवाल से जब पूछा जाता है कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बारे में, उस दिन के वाक़या के बारे में, तो सीधा सीधा हिमांशी नरवाल यही कहती है कि मैं नहीं चाहती कि देश में मुसलमानों को और कश्मीरियों को शक की नज़रों से देखा जाए, उनके खिलाफ खबरें चलाई जाए, उनके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जाए। मतलब मीडिया ने जिस तरह का नैरेटिव फैलाया है, मीडिया ने जिस तरह मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है, उससे हिमांशी नरवाल भी दुखी है, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ के लोकल कश्मीरियों ने ही सब लोगों की जान बचाई थी, उन्होंने ही उन सबको सुरक्षा दिया था। उनमें से कई ने अपनी जान को खतरे में डाला था। आदिल तो दहशतगर्द से लड़ते हुए शहीद हो गया और ऐसे कई कश्मीरियों की वाज़ेह मिसाल मौजूद है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग किया था और वहां पर जो कुछ दहशतगर्दों ने किया था वो बेहद शर्मनाक था और आवाम पर, सिविलियन पर पाकिस्तान के आए दहशतगर्दों का एक बुज़दिलाना हमला था जिसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस हमले के बाद मीडिया ने जिस तरह का नैरेटिव चलाया, इस नैरेटिव से जो शहीद हुए 26 लोग, उनकी फैमिली के अफराद भी शदीद नाराज हैं, क्योंकि हकीकत के खिलाफ है और वो लोग लगातार सच्चाई को बयान कर रहे हैं। एक और वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें रिपब्लिक टीवी के बारे में एक शख्स ने कहा कि रिपब्लिक टीवी ने उसको पैसा दिया और कहा 27,000 रुपये तुम्हें दिए जाएंगे और तुम्हें कश्मीरियों के खिलाफ बोलना है, लोकल मुसलमानों के खिलाफ बोलना है और बताना है कि लोग भी दहशतगर्दों से मिले हुए थे। तो मीडिया ने पूरी कोशिश की कि लोकल
कश्मीरियों को भी पाकिस्तान का हामी करार दिया जाए। इनके हवाले से भी यही नैरेटिव सेट किया जाए कि ये दहशतगर्दों से मिले हुए हैं और देश भर में फिर इनके खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जाए। लेकिन कश्मीर के मुसलमानों को सलाम कि उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। अभी तक कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। डल लेक में कश्मीरी मुसलमान है जो फ्री में चाट दे रहा है और किसी भी विजिटर से वो पैसे नहीं ले रहा है। मंसूर कयूम की रिपोर्ट देखिए। इसके अलावा भी वहां जो कश्मीरी विजिटर्स है वो क्या कह रहे हैं, आप उनको सुनिए। बाइसरन हमले के बाद जहां हमने देखा कि हर कश्मीरी टूरिस्ट के साथ है और यही नाराबाजी हो रही थी कि टूरिस्ट हमारी जान है, वहीं पर इस वक्त हम डल लेक में मौजूद है और हमने देखा कि यहाँ पर एक नौजवान जिसका नाम हाशिम अली है, जिन्होंने फ्रूट चाट तमाम टूरिस्ट के लिए फ्री रखी है। इसे यही मुद्दा मकसद है कि हम पहले से करते आए कि हमारा जो ये नेचर है, हमें करते आए कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो हमारा धर्म ही सिखा रहा है कि उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। तो उसके बावजूद हमने ये फ्री में रखा है। तो ये बाहर के लोग ऐसा ना समझे कि ये इंसिस्ट करे कि आप यहाँ आए अर्निंग के लिए, यहाँ कुछ कमाए, तो उसके लिए हम ऐसा नहीं रखा है। उसके लिए हमने नहीं रखा। जो नहीं आना चाहता है, कि जो ये सोच रहा है कि ये हमारे लिए कर रहे हैं कि ये दोबारा यहाँ आए, उनके लिए यहाँ नहीं है। ये जो आना चाहते हैं उनके लिए दिल के दरवाजे खुले हैं, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। वो आए यहाँ पर, वो देखे यहाँ की मेहमान नवाजी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। बस जो फ़र्क आ रहा है उसमें मेहमान नवाजी में वो तो खाली न्यूज़ चैनलों पे आ रहा है कि जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि वहाँ के आपके लिए दरवाजे बंद है, दिल के दरवाजे बंद है। वहाँ का माहौल कुछ और है। जैसे लग रहा है हम भी जब न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हम भी खिड़की छोड़ते हैं कि बाहर में जंग चल रही है। वो तो हम भी मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हमारे साथ होता रहता है कि इतना करने के बावजूद भी हमें पीटा जा रहा है। बाहर भी छोटो को भी हर एक जगह पर कश्मीरी, लास्ट में इसमें शिकार कश्मीरी होता है, कश्मीरी आवाम इसमें शिकार। मेरा नाम इशरत परवीन है, मैं यूपी से हूँ, वाराणसी से। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। हम जिस दिन अटैक हुआ उसी दिन रात में ही हम यहाँ पे 8 बजे के आसपास आए थे और फिर हमको इस माहौल के बारे में पता भी नहीं था। जब होटल गए तो हमको ये पता चला। फिर हम दूसरे दिन बाहर निकले और थोड़ा माहौल देखने के लिए, तो यहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वो भी जो जिनके साथ जो हुआ है, हम उनके साथ हैं, उनका संवेदनशील हम व्यक्त करते हैं कि उनके साथ गलत हुआ ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सबको शक की निगाह से देखें या फिर सब पे शक करें, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। आप यहाँ आइए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे नहीं है। मैं दिल्ली से आई हूँ। कश्मीर के लोग बहुत प्यारे। देखो आज हमें ये फ्लावर भी मिला, मतलब बहुत अच्छा माहौल है। मतलब ऐसा लगा ही नहीं, हम जब आए थे तो थोड़ा डर के रह रहे थे, बट बहुत अच्छा माहौल है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब बहुत हेल्पफुल लोग हैं, सबसे बड़ी बात है। मतलब उन लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया है कि नहीं आप जाओ, बहुत अच्छी जगह है, नहीं आप घूमो। तो हम सच में मतलब बहुत फ्री महसूस कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें घूमकर और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। कौन सी जगह है आपने यहाँ पे? पहले तो हमारा पहलगाम था, बट वो हमने नहीं घूमा क्योंकि मतलब थोड़ा तो डर है ही। गुलमर्ग, सोनमर्ग, बहुत सुंदर सुंदर जगह है। डल लेक, शिकारा राइड करी और आज हम दूसरी बार शिकारा राइड करने जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर घूमकर। और आज लाल चौक घूमने आए, देखिए क्या पसंद आता है, क्या खरीदते हैं हम यहाँ से। तो आपने सुना, जिससे साफ पता चल रहा है कि जो लोकल कश्मीरी है बेहद अच्छे हैं, या जितने लोग वहाँ विजिट पर गए हुए हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और वहाँ जितने लोग विजिट करने गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और पिछली कई वीडियोज़ में हम पूरी तफसील बता चुके हैं। इधर भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया की बहुत सारी फ़्लाइट्स जो गल्फ़ को जाती है, यूरोप और अमेरिका को जाती है, उससे अपना रूट चेंज करना पड़ा। फ़्लाइट की टाइमिंग भी 1 घंटा से 4 घंटे तक बढ़ गई। अब जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया ने भी पाकिस्तान के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मलेशिया जाने वाली, इंडोनेशिया जाने वाली या बांग्लादेश जाने वाली जो फ़्लाइट्स है पाकिस्तान की, उसके रूट्स को बदलना होगा और इसकी भी टाइमिंग 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे बढ़ जाएगी। यहाँ भी जो जहाज़ का ईंधन है उसका खर्च
बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा। तो इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है और ये जो कार्रवाई है इंडिया की वो 23 मई तक लागू रहेगी। इसके अलावा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को पिछले दिनों बैन किया गया। उसके बाद पाकिस्तान का एक और मशहूर यूट्यूब चैनल है जो ड्रामों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको हम टीवी कहा जाता है, इस चैनल को भी इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या जो एक्टर या एक्ट्रेस है, उनमें से भी बहुत सारे अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पिछले दिनों जिन 16 टीवी चैनलों को बैन किया गया था उसकी लिस्ट आप जान चुके हैं। उसमें शोएब अख्तर का भी नाम शामिल हो चुका है, शाहिद अफरीदी का भी नाम शामिल हो चुका है। उनके यूट्यूब चैनल को भी बैन किया गया क्योंकि आर्मी के खिलाफ शाहिद अफरीदी ने बयान दिया था। इसके अलावा हम टीवी को बैन किया जा चुका है, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि हम टीवी के ड्रामे को इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता रहा है। अब जान लेते हैं कि जिन एक्टर या एक्ट्रेस के अकाउंट्स को बंद किया गया है उसमें कौन है। तो माहिरा खान का नाम शामिल है जो काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है। हानी आमिर का नाम शामिल है जिसको लेकर के लगातार इंडिया में रील बनाए जाते रहे हैं। कोई रील बना रहा है कि हम पानी की बोतल भेज रहे हैं हानी आमिर को पाकिस्तान में पानी नहीं है। इसके अलावा अली ज़फ़र, सनम सईद, बिलाल अब्बास, इकरा अजीज़, आयज़ा खान, इमरान अब्बास, सजल अली, तो ये तमाम बड़े बड़े वहाँ के हीरो हैं या वहाँ की एक्ट्रेस है जिनके अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है इंडिया में। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स को बंद नहीं किया गया, जैसे फवाद खान, आतिफ असलम, फरहान सईद, अली सेठी, शफकत अमानत अली, मावरा हसन, सबा कमर, अदनान सिद्दीकी, हमजा अली अब्बासी, वेना मलिक, सरवत गिलानी, मेहरबानो, नमरा बच्चा, यासिर रिजवी, तो इन सब के अकाउंट्स को अभी फ़िलहाल नहीं बैन किया गया है। तो पाकिस्तान के जिन अकाउंट से इंडिया के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी की जा रही है, इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है, उनके अकाउंट्स पर लगातार बंदिश की जा रही है। कल के ख़बर में मैंने बताया था कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई भारत की तीनों आर्मी के ज़िम्मेदारों से, हेड से। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी वहाँ मौजूद थे, CDS भी मौजूद थे, और उन सब की मौजूदगी में ख़बर सामने आती है कि इंडिया की हुकूमत ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है कार्रवाई करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए।